एनडीए और इंडिया गठबंधन धर्म की अब होगी असली परीक्षा। पूर्वांचल के रण में गठबंधन के साथियों पर सारा दारोमदार। एनडीए या इंडिया, किसकी नैया होगी पार। लोकसभा चुनाव में गठबंधन धर्म की असली परीक्षा की घड़ी आ गई है। चुनाव का रथ प्रदेश में जैसे जैसे पूरब यानी पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा, गठबंधन धर्म की परीक्षा और भी कड़ी होती जाएगी। गठबंधन चाहे एनडीए का हो या इंडिया का, रिश्तों में ईमानदारी की कसौटी पर दोनों ही कसे जाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि भाजपा के सहयोगियों के लिए परीक्षा कुछ ज्यादा ही कड़ी है, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए कुछ कम। इसकी एक बड़ी वजह गठबंधन में शामिल सहयोगियों की पृष्ठभूमि है। गठबंधन के साथियों पर बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल प्रदेश में भाजपा का सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस से गठबंधन है। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में बहराइच से बलिया और गोंडा से गाजीपुर तक फैली राजभर बिरादरी के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। इसी तरह निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कानपुर, कन्नौज से लेकर गोरखपुर और गाजीपुर तक निषाद बिरादरी और अनुप्रिया पटेल बरेली और बुंदेलखंड से लेकर मिर्जापुर तक फैली प्रदेश की लगभग 54% पिछड़ी आबादी के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं। इनमें सचान, वर्मा, कटियार और कुर्मी नामों से चर्चित 9% हिस्सेदारी रखने वाली बिरादरी शामिल है। भाजपा ने गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए ओम प्रकाश राजभर को हाल ही में विधान परिषद की एक सीट देने के साथ ही उनको घोसी लोकसभा सीट भी दी है, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। वह संजय निषाद को न केवल कैबिनेट मंत्री बनाया गया, बल्कि उनके बेटे को 2019 में सांसद बनाया और इस चुनाव में भी संत कबीर नगर सीट से चुनावी मैदान में है, जबकि दूसरे बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बना रखा है। इसी तरह अपना दल एस की नेता अनुप्रिया को केंद्र में तो उनके पति आशीष सिंह पटेल को प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भाजपा ने अन्य सहयोगियों की तुलना में अपना दल एस को अधिक सीटों की हिस्सेदारी भी दी है। इनमें मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। फ्लैशबैक में जाए तो अनुप्रिया अपनी दोनों सीटें जीतने के साथ ही पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की कई सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाती रही हैं। ऐसे में जाहिर है कि इंडिया गठबंधन और सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को देखते हुए इस बार भाजपा भी इसी कोशिश में है कि अगले चरण में राजभर, कुर्मी और निषादों के साथ ही उनकी उपजातियों का वोट 2019 के मुकाबले ज्यादा मिले। इंडिया गठबंधन और एनडीए के राजनीतिक गणित में बड़ा अंतर। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके लिए भी ऐसी ही परीक्षा है। भले इस गठबंधन में सपा और कांग्रेस दो ही दल हों, हालांकि पृष्ठभूमि के लिहाज से इंडिया गठबंधन और एनडीए के राजनीतिक गणित में बड़ा अंतर है। पर इन सबके बावजूद एक दूसरे को पूरी ईमानदारी से वोट ट्रांसफर कराने की कड़ी परीक्षा है। जाहिर है कि सपा को जहां रायबरेली और अमेठी पर विशेष ध्यान देते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार वाली सीटों पर पिछड़े और मुस्लिम वोट ट्रांसफर कराने होंगे, तो वहीं कांग्रेस को अपने साथ साथ बचे कुछ सामान्य वर्ग के मतदाताओं के साथ दलित और मुस्लिम वोटों का सपा में ट्रांसफर कराने की चुनौती होगी। अब ऐसे में वास्तविकता क्या होती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।